कोटद्वार में कांग्रेस पार्टी ने कथित पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज की घोर निंदा करते हुए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश सिंह नेगी ने कोटद्वार में आक्रोश रैली निकाली। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और पुतला दहन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि लगातार सामने आ रहे पेपर लीक मामलों से लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देने की मांग की है। रैली के दौरान पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश सिंह नेगी ने कहा कि पेपर लीक जैसे मुद्दे को सार्वजनिक तौर पर एक व्यवसाय के रूप में चलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे मेहनत करने वाले युवाओं का भविष्य लगातार खतरे में पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जानी चाहिए। महसूस हुआ कि वो बच्चे इतने सच्चे मन से अपना हक मांगने गए थे। वहाँ पे संसद में पहुंचने से पहले ही पुलिस ने वहाँ पे बच्चों में हमला करा। उन्होंने उसमें गोले वाले गैसेस फेंके गए, उनका सर फोड़ दिया गया। वहाँ पे जब मैंने एक आदमी को देखा, उसके पूरे सर से खून निकल रहा था। वो दृश्य देखकर मुझे बिल्कुल दुखद महसूस हुआ। मेरा बात यहाँ पे पेपर लीक की नहीं है, बात यहाँ पे है कि मोदी सरकार जब से आई है उन्होंने काफी चीजें गड़बड़ कर रखी है। पहली चीज अगर हम बोले तो राम मंदिर में जो पैसा था उसकी चोरी की बात करना चाहूंगी कि जो पैसा था बहुत चोरी हुआ, उसका उन्होंने कोई डिटेल नहीं दिया। अगर हम दूसरी बात करें तो जो ये आप देख रहे हैं पेट्रोल में मिलावट हो रही है, तो ये मिलावट कैसे हो रही है? लोगों की गाड़ियां नहीं चल पा रही। इस चीज में सौरभ जोशी ने भी एक बार एक वीडियो में इस चीज को प्रूफ भी करा था। तीसरा चीज है कि हम बोलते हैं कि जो भारत है, भारत में गौ माता को क्या है, हम बोलते हैं गाय हमारी माता है, ठीक है। वहीं पे ही इंडिया सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जो क्या बोलते हैं बीफ एक्सपोर्ट कर रही है। तो क्यों, और ये किसके द्वारा करी जा रही है? हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। बात है यहाँ पे कि ये लोग कह रहे हैं कि अगर हमें सड़क बनानी है, ठीक है, ऊपर से ये लोग उसमें कई ज्यादा पेड़ वेड़ काट रहे हैं, ठीक है। ऊपर से दूसरी चीज बोलते हैं पर्यावरण बचाओ। तो आप एक चीज चूज कर लो कि आपको पर्यावरण बचाना है कि आपको सड़क बनानी है। तो मुझे तो लगता है कि सड़क बना के भी कोई फायदा है नहीं, क्योंकि उत्तराखंड एक ऐसे एरिया में आता है, माउंटेनी एरिया में आता है कि जहाँ पे ऑब्वियसली लैंडस्लाइड से तो कि वहाँ पे कोई फायदा है ही नहीं आपका। तो मेरा यही है। तो और लास्ट चीज में यही बोलना चाह रही हूँ कि मेरा क्वेश्चन ये है कि जो नीट लीक पेपर था, ठीक है, उसमें जो लोग थे, तो जैसे धर्मेंद्र प्रधान, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया है? कब लेंगे एक्शन? वो तो उनका तो सही है, वो बड़े आदमी है और उन्होंने हम बच्चों को क्या है, कीड़ा मकोड़ा समझ रखा है। बात है सोनम वांगचुक की, काफी लोग आए थे, तो सोनम वांगचुक को जैसे उन्होंने धोखाधड़ी से वहां से उठाया, तो वो चीज मुझे बिल्कुल बेकार लगी कि अगर कोई बंदा इतने सीरियस उसमें आ रहा है, वो उन्होंने कब से वो अनशन में बैठ रखे थे, काफी 18-19 दिन से बैठ रखे थे, वहां पे कोई उन्होंने उस चीज की परवाह नहीं करी। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि रिजाइन हो धर्मेंद्र प्रधान का। और बात यह है कि यहाँ पे रिजाइन की बात नहीं है ना, नीट लीक की, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे है कि इंडिया एक अच्छी कंट्री है, पर जो सिस्टम है, तो मैं चाहती हूँ कि जो सिस्टम है थोड़ा प्रूफ हो। क्या नाम? अनुष्का। ये देश के भविष्य के साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। ये जो बच्चे छात्र जो पेपर लीक से प्रभावित हुए हैं, जिसमें कई बच्चों ने आत्महत्या तक कर दिया, उनके अभिभावकों ने उस सदमे को कैसे सहा होगा और उसके को गंभीरता पूर्वक अगर देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि कोई भी परिवार होता है वो अपने परिवार के परवरिश पर और अपने बच्चों के पठन पाठन को लेकर बहुत संजीदा होता है और उस पर अपनी तमाम जमा पूंजी को उस पर लगाकर उस बच्चे को आगे बढ़ाने का काम करता है। मकसद होता है कि वो पढ़ लिख कर इस देश की सेवा करेगा, इस देश को मजबूती प्रदान करेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। लेकिन दुर्भाग्य से जो प्रतिभाएं हमारी हैं, उन तमाम प्रतिभाओं को तमाम जो रास्ते उस मंजिल की ओर, राष्ट्र निर्माण की ओर जाते हैं, उस ओर जाने के लिए रोकने की प्रयास जो है वर्तमान सरकार कर रही है। इससे शर्मसार होने वाली बात क्या है? वो बहुत शांतिपूर्ण ढंग से अपना एक ज्ञापन जो है प्रधानमंत्री और पार्लियामेंट तक पहुंचाना चाहते थे और जिस ढंग से उन्होंने वहां पर लाठीचार्ज जो है पुलिस वालों के द्वारा करवाया, ऐसा तो मैं समझता हूं कि फिरंगियों ने भी जो है आजादी से पहले हमारे देशवासियों और हमारे बच्चों पर नहीं किया।